हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस वीडियोज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंडर में कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स एंड उनकी नेमिंग ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं। तो उसी सीरीज में देखते हैं आगे अगला फंक्शनल ग्रुप क्या आता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सल्फोनिक एसिड्स, एस्टर्स, एसिड हैलाइड्स, एमाइड्स एंड नाइट्राइल्स, इनकी नेमिंग हमने करी है। तो डाउन द प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, नेक्स्ट वी हैव नेमिंग ऑफ aldehydes. What is the group formula for aldehydes? RCHO. Group formula, I have already told you that if we know the nomenclature formula for a group or for a class of organic compounds, so we can easily name numerous organic compounds on the basis of that formula, nomenclature formula. So what is the nomenclature formula for it? फॉर्मूला कार्बन काउंट होगा ग्रुप का कार्बन चेन के साथ, सो इट इज एल्केन माइनस ई प्लस अल, तो दैट इज एल्केनल। एल्केनल ये नोमेनक्लेचर फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे हम बहुत सारे कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। लेट्स कंसिडर अ फ्यू एग्जांपल्स हियर। Like first remember, this R could be, in this case this R could be hydrogen atom or any alkyl group, alkyl in fact aryl। aromatic compounds की नेमिंग हम सेपरेटली लेंगे, उनको यहां पर इन सबको मिक्स नहीं करेंगे। so HCHO, so this compound is of single carbon। So single carbon means parent alkane is methane. So what should be its name? Methanol. Similarly CH3C, इसका स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हैं आप लोग दिस वे। स्ट्रक्चर में क्या, द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज 1 2 3 4 सेटिस्फाइड। ऑक्सीजन की डाइवैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, हाइड्रोजन की सिंगल। तो मेथ एथ, सो इट इज इथेनॉल। इथेनॉल। कुछ और कार्बन इंक्रीज कर लेते हैं चलो, और CHO सपोज ऐसे लगा हुआ है एंड इट इज द प्रायर मोस्ट ग्रुप ऑफ दिस कंपाउंड। तो क्या होगा, कुछ और ग्रुप लेते हैं इसमें। सपोज डबल बॉन्ड एक ये ले लिया। इवन OH की प्रायोरिटी CHO से कम होती है, तो OH लगा सकते हैं हम यहां पे। OH इज एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप का प्रेफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। सो आफ्टर रिप्लेनिशिंग द हाइड्रोजन एटम्स, कंपाउंड कंप्लीट हो गया ये। तो CHO किसी भी साइड लगे, इफ इट इज द प्रायर मोस्ट ग्रुप ऑफ कंपाउंड, तो काउंटिंग हम इसी के कार्बन से करेंगे। सो दिस विल बी द फर्स्ट कार्बन, 1 2 3 4 5। सो व्हाट डू यू हैव हियर? मिथाइल ग्रुप एट सेकंड कार्बन, हाइड्रोक्सी एट थर्ड कार्बन, डबल बॉन्ड एल्कीन एट थर्ड कार्बन। यस, सो लेट्स नेम इट देन। सबसे पहले जो साइड चेन से हैं उनके प्रेफिक्स अवेलेबल हैं, तो प्रेफिक्स लिखेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल।
yes, it is available. So this is 3-hydroxy. I repeat the rule here. क्या है? One of the IUPAC norms. अगर कोई ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है ना, लेस प्रायर है कंपाउंड में, लाइक इन दिस केस OH इज लेस प्रायर टू CHO, तो लेस प्रायर वाले का प्रेफिक्स लिखते हैं हम 3-हाइड्रोक्सी, 3-हाइड्रोक्सी 2-मिथाइल, 2-मिथाइल, so 1 2 3 total 5 carbon atoms you have here. तो पेंट, वर्ड रूट इज पेंट, थर्ड पे डबल बॉन्ड, तो 3-इन, पेंट 3-इन एंड 1-अल, 1-अल, इसका E that is substituted by Al. So this is how we name it, 3-hydroxy. This is 3-hydroxy 2-methyl pent 3-ene 1-al, right? We can write it pent 3-enal also, because प्रायर मोस्ट है ग्रुप जो फर्स्ट, वो अगर कार्बन कंटेन हो रहा है उसमें, लाइक इन दिस केस CHO, तो दैट विल ऑलवेज कम एट फर्स्ट कार्बन, तो दैट वन कैन बी ओमिटेड ऑल्सो. तो पेंट 3-enal भी लिख सकते हैं हम इसको. तो एल्डिहाइड्स के बाद देखते हैं कीटोन्स. IUPAC nomenclature of ketones. What is the group formula? RCOR dash, where R and R dash could be identical or different, alkyl or aromatic, any. And nomenclature formula again, it is alkane minus E plus ONE, so alkanone, alkanone with position. Let's check. तो एटलीस्ट 1 कार्बन तो होना ही चाहिए इन R एंड R डैश, तो उसके अकॉर्डिंग आर कीटोन कंपाउंड शुड कंटेन एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स. उससे छोटा 2 कार्बन का कीटोन नहीं बनेगा. टोटल कार्बन की बात कर रहा हूं. दिस वन लाइक, सो 1 2 3 इट इज प्रोपेनोन, प्रोपेनोन E प्लस माइनस E प्लस ONE, 3 कार्बन एटम्स है, तो प्रोपेन, दैट E इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ONE. 4 सपोज 5 ले लो, चलो इन केस ऑफ 5 हमारे पास चॉइसेस ज्यादा हो जाएंगी. या 2 पर आ सकता है डबल बॉन्ड O, ये 3 पर भी आ सकता है, बट इन दिस केस वी हैव टेकन एट सेकेंड कार्बन 2 3, तो क्या आना चाहिए 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स मीन्स पेरेंट एल्केन इज पेंटेन, पेंटेन. ठीक है, अब क्या करना है हमने, ग्रुप इज CO, कीटोनिक ग्रुप, तो उसका सफिक्स ONE, E हटा के एट सेकेंड कार्बन, तो 2 ओन, पेंटन 2 ओन, दिस वे. और कुछ मिक्स्ड में देख लेते हैं कुछ. सपोज यू हैव अ ट्रिपल बॉन्ड हियर एंड डबल बॉन्ड हियर, फिर क्या करेंगे, CH3 CH3, rest the remaining carbon atoms are satisfied with valency. तो 1 2 3 4 5 काउंटिंग कहां से होगी, CO, दिस इज मोर प्रायर, CO ग्रुप मोर प्रायर देन ट्रिपल बॉन्ड, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है. तो काउंटिंग शुड बिगिन फ्रॉम 1 2 3 4 5 राइट साइड से. सो व्हाट यू हैव हियर, ओके, इसका भी सफिक्स ही आना है, इसका भी सफिक्स.
ट्रिपल बॉन्ड का प्रेफिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, अवेलेबल नहीं है हमारे पास, सो इट इज पेंट 3 आइन। और ये भी ध्यान रखना है जो लेस प्रायर ग्रुप से होते हैं उनके नेमिंग करने में भी, अब यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं आएगा, जो मोस्ट प्रायर होगा तो उसका नेम या उसका सफिक्स सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। लाइक इन दिस केस आने को तो y कम्स आफ्टर o, लेकिन ऐसा नहीं है, जो लेस प्रायर हो उसको पहले, तो ये आई नोन बनेगा ना, आई नोन, जैसे एल के नोन है ना, ऐसे एल्की नोन, एल्काई नोन, दिस वे। तो 3 आइन 2 ओन, लाइक दिस, 3 आइन 2 ओन, ऐसे नेम करना होगा हमें इसको। तो प्रायोरिटी टेबल में एल्डिहाइड कीटोन्स के बाद आता है आपका एल्कोहल्स, नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? ROH एंड नोमेनक्लेचर फॉर्मूला, ये तो ग्रुप फॉर्मूला हो गया, नोमेनक्लेचर फॉर्मूला इसका एल्केन माइनस ई प्लस ऑल, सो एल्केनॉल, एल्केनॉल, तो एल्केनॉल्स विद पोजीशन आएंगे अगेन, तो लेट्स टेक इट लाइक C 1 2 3 4 OH at second carbon, suppose 3 1 2 3, suppose this is the compound before you to be named, तो क्या करेंगे 1 2 3 4, सेकंड पे पढ़ रहा है 4 मीन्स ब्यूटन। आप पहले सिंपल अगर ऐसे करना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोगों ने लिखा ब्यूटेनॉल कर दिया, हाँ चलो ब्यूटेनॉल 2 है, ये भी है, अदरवाइज मोर करेक्ट इज ब्यूटन 2 ऑल, इट शोज दैट दिस ऑल इज एट सेकेंड कार्बन। अगर ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे तो फिर ये फिर काम नहीं करेगा इफेक्टिवली, ये ज्यादा काम करेगा। 2 ऑल, 1 2 3 4, suppose you have Cl here, Br also, and CH3 and double bond। अभी एक चीज और है, आप लोग देख रहे होंगे, जैसे हमने अभी CHO का लिया था, कीटोन भी सेकंड या थर्ड पे इस तरीके से आता है, तो CHO फर्स्ट पे ही रहता है हमेशा, तो उसका तो कार्बन इंक्लूड हो जा रहा है इन द मेन चेन ऑफ कंपाउंड। तो इसमें क्या है, लेकिन OH चाहे हमारा थर्ड पे आए फोर्थ पे आए तो लॉन्ग चेन जाएगी, एंड तक जाएगी वो, ये नहीं कि आप जहां पर OH है यहां से काउंटिंग कर रहे हैं, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। 3 1 1 3, so OH is closer from right end, so 1 2 3 4 5, this way we'll have to count the carbon atoms। तो अब क्या दिख रहा है, 4 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, तो क्या नेमिंग होनी चाहिए इसकी, 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 4 क्लोरो, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, क्लोरो फिर ब्रोमो मत करना, 4 ब्रोमो 4 क्लोरो। अगर आप लोगों के होम एग्जाम्स में अगर ये चल भी गया तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नहीं चलेगा ऐसा। 4 ब्रोमो 4 क्लोरो, 3 मिथाइल 5 कार्बन एटम्स आर देयर एंड OH at second, तो पेंटन 2 ऑल। सो दिस इज हाउ वी नेम एल्कोहल्स। अगर वो प्रायर मोस्ट हुआ तो ये है, अगर अल्कोहल की प्रायोरिटी लेस है तो फिर उसके लिए तो हाइड्रोक्सी वी यूज देयर, हाइड्रोक्सी प्रेफिक्स आएगा। अदरवाइज व्हेन OH इज द प्रायर मोस्ट इन द कंपाउंड, सो वी यूज इट्स सफिक्स। तो इस तरीके से नेमिंग करेंगे हम इन कंपाउंड्स की। आने वाले वीडियोज में हम जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स रह गए हैं उनको लाएंगे।
सो यू कीप वॉचिंग, खूब बेनिफिट लो हमारी वीडियोस से, खूब लर्न करो, खूब प्रैक्टिस करो, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्राइब करेंगे आप लोगों को भी बेनिफिट होगा, कनेक्टेड रहेंगे आप लोग, न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, एंड अदर्स को भी शेयर करिए। बेनिफिट आपको हो रहा है तो औरों को भी बेनिफिट दिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।